हम दिल दे चुके सनम, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के नाम से रिलीज किया गया, 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन, सहलेखन और निर्माण संजय लीला भंसाली ने किया है। फिल्म में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में हैं। झावेरचंद मेघानी के नाटक शीतल ने कठे पर आधारित यह फिल्म एक नवविवाहित व्यक्ति की कहानी है, जिसे पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से प्यार करती है और वह उन्हें मिलाने का फैसला करता है। फिल्म को मैत्रेयी देवी के बंगाली उपन्यास ना हन्यते का एक ढीला रूपांतरण भी बताया गया है। हालांकि फिल्म खुद इसे स्रोत के रूप में श्रेय नहीं देती है। इसे गुजरात, राजस्थान सीमा क्षेत्र के अलावा हंगरी के बुडापेस्ट में भी फिल्माया गया था, जहां इटली का प्रतिनिधित्व किया गया था। इस फिल्म का प्रीमियर 1999 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय पैनोरमा खंड में हुआ था। 4. बंगाली फिल्म नील आकाशेर चांदनी इसी फिल्म से प्रेरित थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और 510 रुपये मिलियन US 6.0 मिलियन की कमाई के साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। इसे आलोचकों से मुख्यतः सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हम दिल दे चुके सनम को 45वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान और देवगन सहित 17 नामांकन मिले और इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भंसाली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राय और सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक उदित नारायण सहित 7 पुरस्कार जीते। नंदिनी, ऐश्वर्या राय, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध पंडित दरबार विक्रम गोखले की बेटी है। यह घोषणा की जाती है कि समीर सलमान खान नाम का एक युवक दरबार परिवार के साथ रहने आ रहा है, क्योंकि वह पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को समझना चाहता है। उसे नंदिनी के कमरे में ठहराया जाता है, जिससे नंदिनी कहीं और शिफ्ट हो जाती है और इसलिए उसे समीर से चिढ़ होने लगती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को छेड़ते और मजाक करते हैं, लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों कई पारिवारिक आयोजनों जैसे शादियों और त्योहारों के दौरान रोमांटिक पल बिताते हैं। एक दिन पंडित उन्हें अपनी शादी की कस्में खाते हुए पकड़ लेता है। बूढ़ा पंडित क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसने नंदिनी की शादी युवा वकील वनराज, अजय देवगन से तय कर ली है, जिसे उसकी चचेरी बहन अनु की शादी के दौरान उससे प्यार हो गया था। समीर को घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गाना बजाना छोड़ देता है क्योंकि उसका मानना है कि नंदिनी ने परिवार को बदनाम किया है। समीर से कसम दिलाई जाती है कि वह नंदिनी से फिर कभी नहीं मिलेगा। हालांकि शुरुआत में वह मान जाता है और इटली चला जाता है, लेकिन जल्द ही वह नंदिनी को पत्र लिखना शुरू कर देता है, उससे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन उसके पत्र उस तक नहीं पहुंचते। आत्महत्या के एक असफल प्रयास के बाद नंदिनी अनिच्छा से वनराज से शादी कर लेती है। वह अपनी शादी की रात को ही अपनी शादी को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसके तरीके से चिढ़ जाती है और उसके प्रति रूखा व्यवहार करती है। वह उससे स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन वह चुप रहने का फैसला करती है। नंदिनी को आखिरकार समीर के पत्र मिलते हैं और वनराज उसे उन्हें पढ़ते हुए देख लेता है। वह क्रोधित होता है और पहले तो उसे उसके माता-पिता के पास लौटाने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि चूंकि वह किसी और आदमी से प्यार करती है, इसलिए सही यही होगा कि दोनों को मिला दिया जाए। वनराज अपने माता-पिता की सहमति चाहता है, जो वे पहले असहमत होने के बाद दे देते हैं। नंदिनी और वनराज इटली पहुंचते हैं, लेकिन समीर की तलाश में उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। अपनी खोज के दौरान उन पर हमला होता है और नंदिनी के हाथ में गोली लग जाती है। वनराज की सौम्यता और अपने प्रति स्नेह से प्रभावित होकर नंदिनी उसके प्रति गर्मजोशी दिखाने लगती है। आखिरकार
वे उसकी मां के जरिए समीर को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और वनराज कर्तव्यनिष्ठा से समीर के डेब्यू कॉन्सर्ट की रात उनकी मुलाकात तय करता है। फिर वह नंदिनी को अलविदा कहता है और दिल टूटा हुआ वहां से चला जाता है।